हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या आप लोग जानते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ यानी कि आप, मैं, ये पहाड़, ये नदियां, ये पर्वत, ये पेड़, ये पौधे, सब कुछ बना हुआ है उन छोटे ना देखे जाने वाले पार्टिकल से यानी कि एटम से। लेकिन क्या आपको मालूम है कि एटम के अंदर भी पूरा यूनिवर्स भरा पड़ा हुआ है। इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि हम ये देखेंगे कि एटम के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डांस करते हुए नजर आते हैं। और अगर आपको ये बोरिंग लगता है तो ट्रस्ट मी, आपको इतने इंटरेस्टिंग मजेदार तरीके से करवाया जाएगा कि साइंस बन जाएगी सुपर फन। रेडी टू डिस्कवर द सीक्रेट ऑफ एटम एंड गेट ब्लोन योर माइंड, लेट्स जंप इन। तो स्टार्टिंग हम करेंगे एक एक्टिविटी से और ये आप खुद करके देखोगे अपने घर पर, ठीक है। उससे पहले हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि हम सभी को ये पता है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो मैटर से मिलकर बना हुआ है। ये मैटर वाले चैप्टर में हम डिस्कस अच्छे से करके आ चुके हैं और मैटर हमें पता है एटम से मिलकर बना हुआ है। तो हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि जो एटम होते हैं और यानी कि जो मॉलिक्यूल भी होते हैं वो क्या होते हैं, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ होते हैं किसके, मैटर के। यानी कि जो गोल्ड है, गोल्ड फॉइल जो कुछ है, कुछ भी चीज है वो किससे मिलके बनी हुई है, वो बनी हुई है एटम से मिलके, ठीक है। लेकिन ऐसी क्या चीज है जो एक एलिमेंट के एटम को दूसरे एलिमेंट के एटम से अलग कर देती है। यानी कि जो गोल्ड के जो एटम है और सिल्वर के जो एटम है, प्लेटिनम के जो एटम है, वो अलग अलग क्यों है, सभी के एटम सेम क्यों नहीं है। क्या आपको सच में लगता है कि जो एटम है वो इनडिविजिबल है? हम अभी तक ये सुनते हुए आए हैं कि एटम एक ऐसे पार्टिकल हैं, इतने स्मॉलेस्ट वो पार्टिकल हैं जिनको आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते। क्या ये बात सच है? वो सारे सीक्रेट हम इस चैप्टर में अनलॉक करने वाले हैं, ठीक है जी। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे और इस एक्टिविटी को आप खुद करके देखोगे। जैसे आप सर्दियों में देखते हो, आप कॉम्ब करते हो बालों में, तो क्या होता है, बाल ऐसे खड़े हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। आपको ये करके देखना है, घर पे भी एक कॉम्ब करना है अपने ड्राई हेयर्स को, और फिर उसमें क्या करना है, उस कॉम्ब को एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर के पास लेके जाना है। क्या वो कॉम्ब उन पेपर को अट्रैक्ट करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। दूसरी चीज़, ये तो हम सर्दियों में डेली एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। बालों में हमारे, जैसे हम वो पहनते हैं सर्दियों में, कैप पहनते हैं, टोपा हम पहनते हैं, उसमें क्या होता है कि जो हमारे बाल हैं वो चार्ज हो जाते हैं। जैसे ही हम टोपा उतारते हैं हमारे बाल ऐसे खड़े हो जाते हैं, है ना। तो क्यों होते हैं? क्योंकि जो हमारे हेयर हैं वो क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। हेयर के अंदर ऐसा क्या है जो चार्ज हो गया। दूसरी चीज, दूसरा एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। एक हमने लिया, ग्लास की रोड ली और उसको सिल्क के क्लॉथ से ऐसे रब कर दिया, बहुत तेज से क्या कर दिया, रब कर दिया। और उसको हम फिर लेके गए एक बलून के पास। बलून के पास ले जाने के बाद हमें ये देखना है क्या ये बलून इससे स्टिक हो जाएगा या नहीं होगा। सीधी सी बात है, ये हो जाएगा। क्यों? हमें ऑब्जर्वेशन ये मिलती है इस चीज से कि जो भी एक चार्ज जो पार्टिकल होता है वो दूसरे अनचार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एटम के अंदर हमें कुछ ऐसी चीज मिली जो क्या है, चार्ज है, उसके ऊपर चार्ज है, ठीक है। ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन ये उठता था इस एक्टिविटी से कि चार्ज कहाँ से आया। चार्ज हमें पता चल गया कि कहाँ से आया। चार्ज यहाँ से आया कि एटम के अंदर क्या होते हैं, कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनमें क्या होता है, चार्ज होता है। तो वो पार्ट, अब हम कह सकते हैं इस चीज से कि एटम इंडिविजिबल नहीं है भैया, वो क्या है, डिविजिबल है। क्योंकि एटम के अंदर भी अगर हम घुस के देखते हैं, एटम के अंदर झाँक के देखते हैं, तो हमें तीन चीजें मिलती हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। और एक प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर बैठे हुए होते हैं। ये क्या है, ये सारी चीजें, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, वो इस चैप्टर में हम डिस्कवर करने वाले हैं। डिस्कवर तो क्या, हम पढ़ने वाले हैं, डिस्कवरी तो पहले ही हो चुकी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एटम डिविजिबल है, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड एक डिस्कवरी देख लेते हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, नाम सुन रहे हो आप बार बार, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन है क्या, इसकी डिस्कवरी किसने की, किसको पता चला कि छोटे से पार्टिकल के अंदर भी कुछ है, किसने इसने इतनी सिरदर्दी मोल ली कि उसकी डिस्कवरी की। उसका नाम था जे थॉमसन। यानी कि हम थॉमसन मॉडल को यहाँ पे पढ़ेंगे इस वीडियो में और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को देखेंगे, ठीक है। ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट में हम करके तीन थ्योरी आपके इस चैप्टर में गिवन है, तीनों थ्योरीज को हम आराम से कर लेंगे।
ठीक है। मैनी साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड इन रिवीलिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एटम। बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया इस बात को पता लगाने के लिए कि एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट हैं, और उनका नाम उन्होंने रख दिया सब एटॉमिक पार्टिकल, क्योंकि एटम के अंदर प्रेजेंट हैं तो उन्होंने मान लिया ये सब एटॉमिक, एटम के छोटे पार्ट हैं। ठीक है, ऐसे इनकी डिस्कवरी होगी। अलग अलग सब एटॉमिक पार्टिकल आपके मिलेंगे, उनके नाम रख दिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सबसे पहले आप देखोगे कि जो 1900 में पता चला कि एटम वाज नॉट ए सिंपल नहीं है, ये इंडिविजुअल पार्टिकल भी नहीं है, ये डिविजिबल पार्टिकल है। कम से कम इसमें एक सब एटॉमिक पार्टिकल तो होगा। ये 1900 में डिस्कवरी हुई। फिर आगे जाके उनको और भी डिस्कवरी की उन्होंने, और कुछ भी खोज वहाँ पे होती रही, तो उनके अलग अलग चीज़ें पता चलती गई। सबसे पहले हम देखेंगे जे थॉमसन के मॉडल के बारे में। एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ज़्यादा इनके बारे में हमें जानकारी लेने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही हमें पता होना चाहिए कि इन्होंने जे थॉमसन ने डिस्कवरी की थी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। कैसे डिस्कवरी की इन्होंने क्या लिया, एक वो ले ली, एक ट्यूब सी ले ली, यानी कि डिस्चार्ज ट्यूब इन्होंने ले ली। उसमें क्या कर दिया, एक वेरी लो प्रेशर पे एक गैस को फिल कर दिया। वेरी लो प्रेशर यानी कि उसको कंप्रेस नहीं किया गैस को ज़्यादा, बस ऐसे ही नॉर्मल गैस को उसके अंदर क्या कर लिया, फिल कर लिया, और उसमें से हाई वोल्टेज क्या करवा दिया, करंट उसमें पास करवा दिया। आपको पता है कि किसी भी सेल के अंदर जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो टर्मिनल होते हैं। जैसे आप रिमोट चलाते हो, टीवी के रिमोट अगर आप खोल के देखोगे उसमें सेल होते हैं। सेल में क्या होगा, एक ऊपर मतलब स्प्रिंग से लगे होते हैं, उस साइड एक पार्ट ही आपको डालना पड़ेगा, दूसरी साइड पॉजिटिव वाला पार्ट डालना पड़ेगा। अगर उल्टा आप डाल दोगे तो करंट पास वहाँ पे नहीं होगा। वो क्या होते हैं, वो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं। तो इन्होंने भी क्या किया, एक गैस इसके अंदर डाल दी और एक इसमें करंट पास यहाँ पे करवा दिया। तो उसने देखा कि जो ये गैस की जो स्ट्रीम थी, एक धारा सी बनी हुई थी, वो कहाँ से कहाँ जा रही थी, उसकी डायरेक्शन थी कैथोड से एनोड की तरफ। ठीक है, कैथोड से एनोड की तरफ वो पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहे थे। कैथोड जो होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है, और एनोड होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की यहाँ पे काम करेगा। तो इसी वजह से स्ट्रीम को बोल दिया कैथोड रेज, क्योंकि कैथोड से एनोड की तरफ ये जा रहे हैं, इसी वजह से इसका नाम कैथोड रेज रख दिया गया। ठीक है, इन्होंने ये देखा कि जो कैथोड रे होता है वो कंसिस्ट करती हैं, उसके अंदर होते हैं क्या, स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। उसके अंदर छोटे छोटे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, जिनका नाम उसने दे दिया इलेक्ट्रॉन। अब हम एक चीज देखेंगे कि जो आपका मतलब ये जे थॉमसन थे, इन्होंने कैसे किस चीज से कंपैरिजन किया एटम का, उन्होंने कैसे बताया कि एटम के अंदर ये चीज़ें प्रेजेंट हैं। जैसे क्रिसमस पुडिंग होती है, उस पुडिंग में क्या होता है, जैसे बाकी जो सारा होता है ये ब्रेड वाला पार्ट होता है, जो बीच में इसमें ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। या दूसरा तरीका आप ले सकते हो, एक तरबूज ले लो, वाटरमेलन वहाँ पे ले लो। उसने कंपेरिजन किया था, जे थॉमसन ने वाटरमेलन से एटम को कंपेयर किया। उन्होंने क्या देखा कि जो रेड वाला पार्ट है, जो स्फीयर है, उसने ये बता दिया कि वो पॉजिटिव पार्ट है, और जो उसमें जो बीज होते हैं, जो सीड होते हैं, उन्होंने ये बता दिया कि वो नेगेटिव पार्ट है उस एटम का। तो हम कह सकते हैं नेगेटिव पार्ट, हमें अभी अभी पता चला है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव पार्ट होता है। तो उसने क्या कर दिया, जो सीड है वो इलेक्ट्रॉन है, जो बाहर वाला पार्ट है वो पॉजिटिव स्फीयर है। यहाँ पे क्या बोल दिया कि इन मतलब क्रिसमस पुडिंग में क्या बोल दिया, एक स्फीयर है ये पॉजिटिव चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज है स्फीयर के ऊपर, और जो ड्राई फ्रूट है आपका वो काम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की तरह। ठीक है, सेम ही जैसे ऐसे इन्होंने दे दिया कि ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे गिवन है इसका नेगेटिव चार्ज है। दूसरा हम देख सकते हैं, जैसे ये वाटरमेलन का पीस हमने ले लिया, जो रेड वाला पार्ट है, रेड पार्ट है, ये किस चीज को डिनोट कर रहा है, ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर उन्होंने मान लिया। और जो यहाँ पे सीड प्रेजेंट है, सीड को इन्होंने मान लिया ये नेगेटिव चार्ज उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इससे हमें दो चीजें पता चलती हैं। थॉमसन ने, हमें मेन चीज ये याद रखनी है कि थॉमसन ने प्रोपोज क्या किया, क्या उसके पोस्टुलेट थे, क्या उसने बताया अपनी डिस्कवरी के दौरान। उसने दो चीजें बताई थी, वो दो उसकी थ्योरी थी, दो उसके पोस्टुलेट थे। वो कौन कौन से थे वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, उन्होंने ये बता दिया कि एक जो एटम है, अभी हम देख के आए कि वाटरमेलन को जो पॉजिटिव स्फीयर है उसको तो उसने मान लिया ये एटम है, और एटम के अंदर उसने ये बता दिया जो सीड जहाँ प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन है। बस दो ही चीजों के बारे में इसको पता था, एक इलेक्ट्रॉन के बारे में, एक एटम के बारे में। ये इतना ही मानता था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है, जो तरबूज में बीज की तरह प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसने तो अपनी जो बात इसको समझ में आई उसने बता दिया। उसने ये बोला कि एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट। एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एम्बेडेड हैं। दूसरी चीज इसने क्या बताई, ये आपको मेनली याद रखनी है जरूर।
दूसरी चीज इसने क्या बता दी, दूसरी चीज बता दी कि जो नेगेटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज था, और जो ये आपका मतलब रेड कलर वाला दिखाई दे रहा है, ये बोला इसने पॉजिटिव चार्ज है। तो उसने ये बोल दिया कि जो नेगेटिव चार्ज जितना प्रेजेंट है उसके बराबर ही पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। यानी कि हम बोल सकते हैं अगर मान लिया इसमें 20 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 20 यहाँ पे सीड प्रेजेंट है किसी वाटरमेलन के अंदर, तो जो ये पॉजिटिव वाला स्फीयर है उसने ये बोल दिया कि अभी 20 के बराबर ही होगा। और जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव स्फीयर के ऊपर इसने पॉजिटिव चार्ज बता दिया, तो 20 के नेगेटिव 20 पॉजिटिव क्या कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके कहने का मतलब ये था जो नेगेटिव चार्ज होता है और जो पॉजिटिव चार्ज है ये किसी भी तरबूज के अंदर यानी कि किसी भी एटम के अंदर वो इक्वल है किसमें, मैग्नीट्यूड में। तो क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल, कोई भी चार्ज बचेगा ही नहीं। तो इसने ये बता दिया कि एटम है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, ये किसकी थ्योरी थी, ये थी जे थॉमसन की थ्योरी। ये दोनों पोस्टुलेट आपको याद रखने हैं, 2 नंबर में आपके पूछे जा सकते हैं। अगर किसी के सिलेबस में नहीं है तो आप छोड़ सकते हो। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कि जो आप न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल का मतलब ये है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। आगे हम देख लेते हैं इसने डिस्कवरी किस चीज़ की थी, इलेक्ट्रॉन की इसने डिस्कवरी कर दी। अब इलेक्ट्रॉन है क्या, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषताएं क्या क्या बताई इसने कि जो इलेक्ट्रॉन मैंने डिस्कवर किया है वो ऐसा ऐसा दिखता है, इतना उसके ऊपर चार्ज है। उसने क्या क्या यहाँ पे बताया, उसने ये बताया कि जो मास है इलेक्ट्रॉन का, भाई कोई भी इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़ अगर आ गई तो क्या है उसका कोई ना कोई मास तो जरूर होगा। मास 0 तो हो ही नहीं सकता, चाहे वो 0.00001 क्यों ना हो, पर 0 किसी भी चीज़ का मास नहीं हो सकता। तो इलेक्ट्रॉन का मास उन्होंने ये बताया कि जो हाइड्रोजन का मास होता है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1h1, जो हाइड्रोजन का मास होता है वो 1 होता है। ये मास नंबर आपको कैसे याद करने हैं, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, उसमें आपको एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब कुछ याद करवा दिया जाएगा सिर्फ 5 मिनट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर जो मास होता है वो 1 होता है, और इसने ये बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास तो हाइड्रोजन के मास से 1840 से अगर आप डिवाइड कर देते हो उतना मास है बस इलेक्ट्रॉन का। 1840 से अगर आप किसी भी चीज़ को 1 को डिवाइड कर रहे हो तो देखिए कितनी बार तो 0 आ जाएंगे, 0000001। ठीक है, तो क्या हो गया 3 से 4 बार यहाँ पे 0 आ जाएंगी, और उसके बाद ये 1 पे जाना स्टार्ट होगा, डिवाइड होना स्टार्ट होगा। तो इसका बहुत ही छोटा मास यहाँ पे बताया गया है इलेक्ट्रॉन का। तो इसने ये बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है 1/1840 क्या है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बहुत ही स्मॉल है, इसी वजह से नेग्लिजिबल इन्होंने मान लिया है। और दूसरी चीज चार्ज इसने बताया नेगेटिव है, कितना नेगेटिव, कितनी अमाउंट है नेगेटिव चार्ज की, तो इन्होंने ये बता दिया कि एब्सोल्यूट जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। कूलाम क्या है, ये चार्ज की यूनिट होती है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, -1.6 × 10⁻19 कूलाम से इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज बता दिया। रिलेटिव चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज -1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस है पॉजिटिव उसके हिसाब से बताएं तो -1 यहाँ पे चार्ज हो जाएगा। तो ये जे थॉमसन का मॉडल था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे हम अलग अलग वीडियो में एक एक मॉडल को हम कवर कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, सारे कंफ्यूज आप ना हो जाओ। आगे वाला मॉडल करने से पहले आप ये इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इससे रिलेटेड चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।